हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, यूपीएसआई हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, वनडे कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है ये चीजें। देखिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत बच्चों का डाउट होता है, इसलिए स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? स्पीड मतलब चाल, दूरी और समय। देखिए, एक बार मैं इसके वेटेज की बात कर लूं आपसे, है ना। देखिए, इसका जो वेटेज है, एसएससी सीजीएल मेंस में कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे। एसएससी सीजीएल मेंस में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्री में मिनिमम 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन भी पूछा आपसे जा सकता है, ठीक है। ये मेंस का है, ये प्री का है। सीपीओ में आपका कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर मैं यूपीएसआई की बात करूं तो यूपीएसआई में कम से कम 4 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। क्यों 4 क्वेश्चन इसमें टोटल पूछा जाएगा? देखिए, अगर आप एनटीपीसी की बात करते हैं, एनटीपीसी की आप बात करते हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी आएगा, 3 क्वेश्चन भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, इसको आज हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। देखिए, इसमें बेसिकली हम लोगों को 4 पार्ट पढ़ना है। पहला क्या है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। दूसरा अपना पार्ट इसमें क्या होगा, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा क्या होगा, बोट एंड स्ट्रीम। और चौथा आपका चैप्टर होगा इसमें रेस। ये 4 चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग इसमें पढ़ेंगे ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, और बोट एंड स्ट्रीम के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4 चीजें। जैसे मैंने कहा कि यूपीएसआई में 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 क्वेश्चन, इन चारों से मिला के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। आप देख सकते हैं पेपर, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक एक 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे हम इसमें। अब देखिए, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। पहले आज बात होगी सिर्फ कॉन्सेप्ट की। आज बात किस पे होगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट की। और फिर मैं बिल्कुल जीरो टू हीरो आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, इवन मैं माइनस से लेके चलूंगा। जो बच्चा स्पीड, डिस्टेंस का एस भी नहीं जानता है, वो भी इस चैनल से पूरी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम सीख सकता है, ठीक है। और मेंस तक हम जाएंगे, मेंस के भी सारे सवाल करेंगे, और बिल्कुल छोटे से छोटे एग्जाम का भी हम सारे सवालों को लेंगे, ताकि आप वहां से चीजें सीख पाए। तो जो बच्चे एक बार पढ़ रखे हैं, थोड़ा वो पेशेंस बनाइए। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, हम उनको भी साथ लेके फिर एक साथ चलते हैं। चलिए, तो पहली बात हम करते हैं बात चाल की। चाल क्या होता है? अच्छा, एक बात बताइए आप बच्चों कि यार चाल आप बता दीजिए हमें। मैं आपसे कहता हूं कि एक आदमी 40 किलोमीटर की दूरी चलता है और एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसकी स्पीड ज्यादा है? आप हमें बताइए। मैंने कहा कि एक आदमी 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दूसरा व्यक्ति करता 20 किलोमीटर, तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है? तो कई बच्चों ये कहेंगे कि सर 40 वाले की। अगर मैं आपसे यही कहूं कि ये 40 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है और ये 20 किलोमीटर सिर्फ 1 घंटे में जाता है, तो आप कहेंगे सर अगर ये 40 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, बताओ? तो आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 घंटे की बात करें तो कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। और 1 घंटे में कितना जाता है? तो 20 किलोमीटर। ये बात क्लियर? तो स्पीड किसकी ज्यादा? इसकी। तो यहां से आपने सीखा कि स्पीड का निर्धारण हम किसी स्पेसिफिक टाइम के पर्टिकुलर टाइम में कर सकते हैं, यानी किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे कि 1 घंटा में अगर मैं 20 किलोमीटर चलता हूं तो मेरी चाल होगी 20 किलोमीटर पर आवर, और अगर आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेंगे तो आपकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये टाइम में।
सामान्यतः टाइम दो प्रकार के होंगे जो जनरल है, एक तो आवर का होगा, एक सेकेंड का होगा। ध्यान दीजिए, आज मैंने सिर्फ आपको बेसिक सिखाना है कि जब स्पीड किलोमीटर में होगा तो यहाँ टाइम क्या होगा, आवर, एच मतलब आवर, और जब डिस्टेंस मीटर में होगा तो क्या होगा, सेकेंड में टाइम की बात करेंगे हम। यानी कि एक तो आवर होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, सेकेंड। किलोमीटर के रिफरेंस में हम आवर की बात करेंगे और मीटर पर सेकेंड में हम सेकेंड की बात करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या समझा, पहले तो आपने समझा कि चाल क्या होता है, कि किसी निश्चित समय में जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लिख सकते हैं कि किसी निश्चित समय में किसी पर्टिकुलर टाइम में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है? अभी हम बिल्कुल, मैंने कहा है कि अगर आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का यस भी नहीं पता है ना, तो भी आप इस चैनल से मेंस के वो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। बस आपका काम क्या है कि आप पेशेंस बना के सीखते जाइए। देखिए, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, इसका वेटेज ज्यादा है, तो आपको हो सकता है पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन क्या है, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। वीडियो को एक बार और देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के मुझे पढ़ाना है, सीखना जिम्मेदारी आपकी है। तो आप समझ गए चाल। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की जो हम बात करते हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट डिस्टेंस की बात करेंगे, जैसा कोई जिगजैग नहीं, जिगजैग वाली बात नहीं करेंगे, ये वाली डिस्टेंस नहीं, जिगजैग नहीं, बिल्कुल एक स्ट्रेट डिस्टेंस की बात होगी। और टाइम हमने बता ही दिया आपको, टाइम जो होगा हमारा होगा आवर, यानी कि घंटे। तो आवर कब लेंगे, जब स्पीड किलोमीटर में होगी। जैसे हम कहेंगे 10 किलोमीटर, तो यहां क्या लेंगे हम, टाइम आवर। और अगर स्पीड आपकी मीटर में रहेगी, जो डिस्टेंस अगर मीटर में रहेगी, जैसे मैं कहूं कि 20 मीटर, तो बेसिकली टाइम क्या लेंगे हम, प्रति सेकेंड। ये जो पड़ी आपको लाइन दिख रही है, क्या है, प्रति का सिंबल है। यानी कि 10 किलोमीटर हर एक घंटे में, 20 मीटर हर एक सेकेंड में। एक सेकेंड में कितना, 20 मीटर, एक घंटे में कितना, 10 किलोमीटर। अभी बिल्कुल चीजें हम छोटी छोटी आपको सिखा रहे हैं। तो आपने पहले बात तो ये जाना कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या क्या। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको स्पीड में क्या क्या पढ़ना है कि नहीं, बिल्कुल जीरो टू हीरो। स्पीड में क्या पढ़ना है मेरे भाई, तो स्पीड में आपको पढ़ना है एक तो जनरल स्पीड, एक तो आपको पढ़ना है जनरल स्पीड, दूसरा आपको पढ़ना है रिलेटिव स्पीड, और तीसरा आपको क्या पढ़ना है, एवरेज स्पीड। अरे बोल दो, बात ठीक है। एवरेज स्पीड में सबकी हिंदी भी लिखते चलता हूं। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, एक सुंदर सा आप नोट्स बनाइए। देखिए, नोट्स से ही पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। अगर आपके पास नोट्स नहीं, अगर आप ये वीडियो देख के और फिर ऐसे देख के छोड़ देंगे, तो फिर ये चीजें थोड़े दिन के बाद आपको भूल जाएंगी। ये बार बार मैथमेटिक्स का मतलब बार बार इसको रिवीजन करना पड़ता है ना। चलिए, तो जनरल स्पीड का मतलब जो सामान्य चाल, और अगर मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव का मतलब समझ रहे हैं ना, जब दो आदमी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे या दो आदमी एक सेम डायरेक्शन में चलेंगे, हम उसकी बात करेंगे। जब इसका जिक्र आएगा तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी आप लिख लीजिए, रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है, सापेक्ष चाल। जैसे आपने सुना होगा ना कि जब दो आदमी चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है, सेम डायरेक्शन से जाते हैं तो उनकी चाल घट जाती है। यही तो है रिलेटिव स्पीड। जब इसकी बात आएगी तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। एवरेज का मतलब आप लोग जानते हैं, औसत चाल। औसत चाल हम पढ़ेंगे। ये तीन चाल हम लोगों को पढ़ना है चाल में। ठीक, ये भी बात आपको क्लियर है। नोट्स आप बना ही रहे हैं तो इसको लिख लीजिए एक बार। देखिए, अब हम आते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट पे। बिल्कुल, मैंने कहा कि आप बिल्कुल स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के मास्टर हो जाएंगे, मास्टर। देखिए, अच्छा एक बात बताइए आप बच्चों, यार एक बात बताओ, मैंने एक डिस्टेंस लिया कि ये जो डिस्टेंस हमारे, मान लो कोई भी स्थान है, मैंने कहा कि ये स्थान आपका कोई, ये डिस्टेंस 120 किलोमीटर का है, बताइए। और एक डिस्टेंस 120 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस है, कहां, मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस होगा। एक मैंने नाम दे दिया आपको कैटरीना, और दूसरा हमने क्या नाम दे दिया, सलमान।
कैटरीना की स्पीड कितनी है, मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर, और सलमान की स्पीड मान लीजिए कितनी है, 40। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल दो। अरे नहीं है ना, ठीक है यार। बताओ अगर इन दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, क्या है, डिस्टेंस सेम है, सलमान और कैटरीना दोनों को 120 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, जिसमें कैटरीना की डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर है और सलमान का स्पीड कितना है, 40, तो इसको कितना समय लगेगा बताओ, इसको कितना लगेगा, तो आप कहेंगे सर 4 घंटे। अरे बोल दो कितना लगेगा, 4 घंटे, एच मतलब आवर, क्योंकि 1 घंटे में 30 चलेगा तभी तो 4 घंटे में 120 होगा, 30 चौको 120, और इसको कितना लगेगा, तो 3 ही घंटे लगेंगे। बताइए, इसकी स्पीड 40 है तो इसको कितना लगेगा, सिर्फ 3 घंटे लगेगा। तो आपने एक बहुत चीज ऑब्जर्व अच्छी की होगी, एक राज की बात मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। देखो कैटरीना की स्पीड कितनी है, 30, और सलमान की स्पीड कितनी है, 40। तो यार मैं पूछूं कि रेशियो क्या है, रेशियो, तो रेशियो आप कहेंगे सर अगर इसको काटोगे आप तो रेशियो मिलेगा 3:4। अरे बोल दो, तो रेशियो क्या मिला, कैटरीना और सलमान का स्पीड का रेशियो क्या मिला, 3:4। तो इनके द्वारा लिए गए जो टाइम है मेरे भाई, जो टाइम है, टाइम का रेशियो क्या मिलेगा, 4:3। एक चीज आपने क्या देखा कि जो स्पीड का रेशियो है टाइम तो उसका उल्टा है, यानी कह सकता हूं कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके, टाइम की। अरे बोल दीजिए, यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो स्पीड होगी वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। यानी अगर किसी सेम डिस्टेंस के लिए 2 आदमी चलेंगे तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। ये बात क्लियर है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो फिर टाइम घटेगा, और अगर स्पीड घटेगा तो फिर टाइम बढ़ जाएगा। अरे बोल दो, बात ठीक है। अब देखो यहीं से फॉर्मूला भी बन जाएगा। मैंने कहा कि रटना कुछ भी नहीं है, क्वालिटी मैथ पढ़ना यार, रटना कुछ नहीं है, कुछ भी रटना ही नहीं, मैं कुछ रटाऊंगा नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने कहा कि एक भी फॉर्मूला मैं पूरे टॉपिक में अगर आपको बताऊंगा तो आप बस हमें बोल दीजिएगा कि सर आपने हमें फॉर्मूला रटाया। मैं कहूंगा कि एक भी फॉर्मूला मत रटो, और सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। देखो अच्छा, एक बात आपने पढ़ा होगा 10th में भी और 12th में भी कि ये जो हटाते हैं ये प्रपोर्शन का साइन तो एक कांस्टेंट लगाते हैं ना, ये तो आपको पता होगा। तो कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम बचपन में क्या करते थे कि कांस्टेंट लेते थे, तो यार हम कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकते हैं। डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट हो सकती है। कांस्टेंट मतलब जैसे मान लीजिए यहां से कोई दूरी 40 किलोमीटर है तो वो कांस्टेंट है, यहां से वो दूरी 40 किलोमीटर है तो वो 40 किलोमीटर ही है, वो चेंज नहीं होगी। तो आप क्या समझ गए, डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड, और कांस्टेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहां से एक फॉर्मूला आपको मिला कि नहीं, अरे बोलो, यहां से आपको क्या मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया कि स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और बस यही एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला कुछ है ही नहीं। अरे दूसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, एक ही फॉर्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो बच्चे हिंदी के हैं आप लोग नाराज मत होइए, मैं हिंदी में भी लिखता चलूंगा साथ के साथ, अगर गलती से कहीं छूट सकता है, बाकी मैं छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। देखिए स्पीड का मतलब क्या हुआ, चाल बराबर दूरी बटा में क्या हो जाएगा, समय। अरे इतना तो आप लोग समझ रहे हैं, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं, आप सब स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हुआ क्या कि अगर मैं इधर उधर कर दूं तो यहां से 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। जैसे आपने क्या पढ़ा, चलिए मैं इसको एक बार यहां समराइज करके लिख देता हूं कि एस मतलब स्पीड, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस मतलब क्या होगा, स्पीड, डी मतलब क्या होगा, डिस्टेंस, और टी मतलब टाइम, यही तो है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, यही एक फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इधर उधर करेंगे तो कई फॉर्मूले और बन जाएंगे। मैं पूछूं टाइम क्या होगा, तो टाइम अगर इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा, स्पीड, ये दूसरा यहीं से बन जाएगा। और अगर यहीं से मैं डिस्टेंस पूछ लूं आपसे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, गुणा हो जाएगा ना।
अगर डिस्टेंस पूछी दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अभी एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बन गए मेरे भाई? तो 3 फॉर्मूले, है कि नहीं है? एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बने बोलो? 3 फॉर्मूले। तो अगर जो बच्चे हिंदी के हैं वो हिंदी में लिखें, एक बार मैं हिंदी में सारी चीजें लिख रहा हूं। पहला क्या है? स्पीड बराबर यानी कि चाल बराबर क्या होगा बोलो? दूरी बटा समय। अगर यही आपसे समय पूछ लिया जाए तो दूरी के नीचे क्या आ जाएगा? आपका चाल आ जाएगा। यहीं से अगर दूरी पूछ लिया जाए बोलो तो समय गुणे स्पीड हो जाएगा, स्पीड गुणे चाल। यानी दूरी आप कैसे बताएंगे? तो ऐसे बताएंगे। समय कैसे बताएंगे? तो ऐसे बताएंगे। और चाल कैसे बताएंगे? तो ऐसे बताएंगे। एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले। मैंने अब ये भी बताया कि फॉर्मूला कैसे बनाए, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसको नोट करिए। देखिए अब आपको एक चीज और मैं सिखाता हूं, अब बारीकियों पे चलते छोटे छोटे। जैसे कभी कभी आपके पेपर में आएगा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर में, और कभी कभी आपके पेपर में आएगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करें। देखिए मान लीजिए अगर जिस आपकी स्पीड दिया गया x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में x किलोमीटर, अगर इसको मीटर पर सेकंड में चलना है तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए एमटीआर मतलब मीटर, एमटीआर को मीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखे एमटीआर, तो इतना तो आप लिख सकते हैं ना मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर पर आवर, ये बात क्लियर? अच्छा अगर बताओ y मीटर पर सेकंड अगर दिया हो, अगर पहले दिया हो और इसको चेंज करना हो किलोमीटर में, तो क्या करेंगे? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कुछ बच्चों को डाउट है सर ये कैसे होगा, तभी मैं बता देता हूं, बिल्कुल थोड़ा पेशेंस रखो। देखिए x किलोमीटर पर आवर है, यानी अगर कोई स्पीड दिया गया है उसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। अगर कोई स्पीड पहले मीटर पर सेकंड में दिया गया है और उसको किलोमीटर में चेंज करना तो आप गुणा किससे करेंगे बोलो? 18/5 से। ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर 18/5, 5/18, 18/5, 5/18 में कंफ्यूज हूं, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो एक बात समझिए, जो मीटर यूनिट है, मीटर एक यूनिट मीटर पर सेकंड की है, दूसरी यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर की। आप हमें बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार मीटर पर सेकंड यूनिट छोटी है या ये वाली यूनिट छोटी है? अच्छा कौन छोटी कौन बड़ी है? तो आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड तो छोटा होता है, किलोमीटर पर आवर तो बड़ा होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये बड़ा है। तो ध्यान दीजिए किलोमीटर पर आवर ये बड़ा है, अगर आपको मीटर पर सेकंड में छोटा बनाना, क्या बनाना? छोटा, तो गुणा करेंगे 5/18 से। आप हमें बताइए कि 5/18 में और 18/5 में कौन बड़ा है और कौन छोटा? बताएंगे आप? 5/18 और 18/5 में कौन बड़ा है बोलो? तो आप कहेंगे सर ये तो आएगा 3.6, अगर इसको हम भाग दें तो ये आएगा 3.6, और इसको भाग देंगे तो ये तो बहुत कम आएगा, ये तो पॉइंटों में आएगा। इसका मतलब यार ये तो बहुत बड़ा है कि नहीं? ये तो बहुत बड़ा है, ये छोटा है। इसका मतलब 5/18 छोटा है, 18/5 बड़ा है। अब किलोमीटर पर आवर को अगर छोटा बनाना है मीटर पर सेकंड में, यानी किलोमीटर को किस में बनाना है? मीटर में, यानी बड़े से छोटा, तो गुणा किसका? छोटे का। छोटा मतलब 5/18। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बनाना है, यानी मीटर पर सेकंड छोटा होता है और जब उसको बड़ा करना है किलोमीटर पर आवर में, तो गुणा किससे करोगे बोलो? 18/5 से। क्लियर? मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट अगर बनाना है किलोमीटर पर आवर तो बड़ा। बड़े छोटे का जो आप डिसाइड कैसे करेंगे बड़ा छोटा? यानी कि 18/5 तो बड़ा होता है, 5/18 छोटा होता है। इतनी सी तो बात आप समझ रहे हैं, ठीक है? अच्छा कुछ बच्चों का डाउट है सर ये कैसे आ गया, तो मैं बता देता हूं यार साथ के साथ, बिल्कुल परेशान ना हो तुम लोग। देखिए आप हमें बता दीजिए कि 1 किलोमीटर अगर मैं लिखूं 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या होगा? 1 किलोमीटर का मतलब कि 1000 मीटर। बोलो 1000 मीटर होता कि नहीं? इतनी सी तो बात पता है। अच्छा आवर को अगर मैं सेकंड में लिखूं तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट। और 60 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलूं तो 60 से एक बार और गुणा करूंगा। बोलो तो ये 0 से 0 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा और 2 से 3 बार में। तो क्या है? 5/18 मीटर पर सेकेंड,
यानी बोलो 1 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 मीटर पर सेकंड में लिख सकता हूं। तो वही तो मैंने बोला कि अगर 1 किलोमीटर को 5/18 मीटर पर सेकंड बोल सकता हूं तो यक्स को बदलने के लिए क्या करूंगा, मैं 5/18 से गुणा कर दूंगा। अब मैं सीधा आपको एग्जांपल से ही समझा देता हूं, वहां से आप ज्यादा समझ जाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए किसी की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा किसी की स्पीड है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं एग्जांपल से। अगर किसी की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बनाना मीटर पर सेकंड में, तो गुणा किससे करेंगे, तो बोलिए, तो किलोमीटर से जाना मीटर में यानी कि छोटे में, तो छोटे से गुणा होगा। छोटा क्या होता, 5/18। आसान है, 18 से कितनी बार में सिंप्लीफाई होगा, 5। हम इसको कह सकते हैं कि इसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। अगर मान लीजिए किसी की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, मैंने कहा कि किसी की स्पीड मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। इसका मतलब बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने का मतलब 18/5 से गुणा करना है। तो 18/5 से गुणा करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, बोलो, 108 किलोमीटर पर आवर। अरे कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। ये छोटा है, बड़ा बनाना तो 18/5 से, ये बड़ा है, छोटा बनाना 5/18 से। हालांकि याद कुछ भी नहीं करना है, मैंने कहा मैं याद कुछ भी नहीं करने दूंगा, सब कुछ आपको टिप पे याद करा दूंगा इसी क्लास में, ठीक है। चलिए, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं जितना उसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो सकती है वो पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटना नहीं है कि 5/18 से गुणा कर दिया, 18/5 से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, कोई भी चीज है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं, ये चीज आपको बहुत जानना जरूरी है। देखिए, अब आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ती है। देखो बेटा, कुछ चीजें क्या होती है, याद करनी पड़ती है। कैसे? अच्छा, आपने देखा होगा कि शादी विवाह में जो कुक होता है वो क्या कहता है कि भाई आने दीजिए, कितने भी बार आती आ जाएंगे, अगर 100 भी आ जाएंगे तो मैं तुरंत खिला दूंगा। ऐसा होता है ना। वो क्या करता है, वो इसलिए तुरंत खिला देता है कि उसने क्या कर रखी होती, तेल गरम रहता है, पूरी बनी रहती है, ग्रेवी अलग बना हुआ है, पनीर अलग रोस्टेड है। तुरंत उसने तेल में पूरी डाली और ग्रेवी में पनीर को डाला और दे दिया, सर्व कर दिया। और आपने देखा होगा घर में अगर 2 मेहमान आ जाए तो पता चला कि मेहमान चले जाते हैं और खाना अभी तक पक ही रहा है। तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हमको लर्न करनी पड़ती हैं वहां माइक्रो सेकंड में करने के लिए। वो चीजें, कुछ चीजें आपको पॉइंट पे याद होनी चाहिए, तब आप एग्जाम में अपने कंप्यूटर से आगे निकल सकते हैं। मैं वो हर चीज बताऊंगा जो सिलेक्शन के मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हर चीज मैं बताऊंगा जो मैंने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, आप भी करेंगे, आपके भी नंबर आएंगे और आप भी जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखिए, अब आपको छोटी सी एक बात याद रखनी है, लिख लीजिए, पॉइंट टू लर्न। पॉइंट टू लर्न, याद रखने वाली बातें, याद रखने वाले बिंदु, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती। देखिए, इसमें आपको पहला क्या याद रखना है, अगर अभी मैं सारी चीजें एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। अगर मान लीजिए किसी की स्पीड देखो, अगर दिया 18 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ये देखते ही समझ जाना है कि इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब कहेंगे सर कैसे, तो आसान है, समझ लो। 18 किलोमीटर पर आवर है, अगर ये 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी बड़े से छोटा बनाना है। किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है। तो बड़े से छोटा बनाना, तो छोटे का गुणा छोटा मतलब 5/18, 18 से 18 सिंप्लीफाई, तो क्या बचेगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो इतनी सी बात आप याद तो रख सकते हैं ना कि अगर कहीं भी स्पीड दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर स्पीड इसकी 5 मीटर पर सेकंड है। दोनों चीजें याद रखना है। देखिए, पेपर में उल्टा भी पूछा जाएगा कि मान लीजिए 18 किलोमीटर पर आवर को हम कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड, तो उल्टा भी तो कह सकते हैं ना कि 5 मीटर पर सेकंड मतलब कि 18 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए कैसे इसका जल्दी आप कर पाएंगे पेपर में। अगर मान लीजिए किसी की स्पीड दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, देखो बिल्कुल ध्यान से समझो। तो यार आप हमें बताइए,
अगर मैं कहूं कि इसका मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताइए, तो आपको 18/5 5/18 तो करना ही नहीं है। आपने क्या देखा, सिर्फ एक चीज याद रखा कि 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, या इसका वाइस वर्सा 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए, अगर ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकेंड को बताता है, तो यार ये 3 गुना ही तो है। अरे बोलो 18 का कितने गुना? 3 गुना। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 5 का 3 गुना 15 मीटर पर सेकेंड। बताइए, कोई डाउट नहीं है? अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसी की स्पीड 90 है, तो 90 मतलब 18 का 5 गुना, तो 5 का भी 5 गुना कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। आसान। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक व्यक्ति की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, कितना है? 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है, तो आपने देखा 5 का कितने गुना है? ये 5 का कितने गुना? तो आप कहेंगे सर 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना कर दीजिए, तो 18 6 के 108 किलोमीटर पर आवर। याद कुछ भी नहीं करना है, मैंने कहा 0 to हीरो, ये बात याद है ना? हाँ, याद रखना। तो डायरेक्ट जैसे आपने देखा 5 से 30 6 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 गुना। बात क्लियर? चलिए, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक कुछ पॉइंट और लिख दूं, आप याद रखेंगे ना? हाँ, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, याद रखेंगे। तो यार देखो, मैं 2-3 पॉइंट लिख देता हूं, ये याद रखना आप लोग, है ना? देखिए, तो पहला पॉइंट इसमें तो मैंने लिख ही दिया था कि 18 किलोमीटर पर आवर अगर दिया है, तो आप समझ जाएंगे कि 5 मीटर पर सेकेंड, या अगर कहीं 5 मीटर पर सेकेंड दिया तो आप समझ जाएंगे 18 18 5 5 18 बस। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको दिया है, एक चीज और, यहीं से कंक्लूजन क्या निकल जाएगा? 3.6 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये भी बात है। अरे कुछ नहीं है, इस 5 का हमने इसमें भाग दे दिया, तो 5 का भाग दोगे तो 3.6 आएगा। 5 का जब आप भाग दोगे तो कितना आएगा? 3.6, यानी कि 3.6 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज और, एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में, वो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाए थे, तो वो चीज आप लिख लीजिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अगर गलती से कहीं आ जाए तो आप याद रखेंगे। अच्छा बताओ, कोई बच्चा बताए कि 1 माइल बराबर क्या होता है? 1 माइल बराबर क्या होता है? अरे बोलो, 1 माइल बराबर कितना डिस्टेंस होता है? तो आप याद रखेंगे 1.6 किलोमीटर। ये बात आप याद रखेंगे, एक पेपर में आया है, बच्चों को पता नहीं था कि 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर है, तो इसको याद रखना। ठीक, अरे क्लियर हो गया? अब हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से फिर मोटे मोटे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन लेंगे, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब देखो बेस मजबूत रहेगा ना, फिर तो आप कहीं भी चले जा सकते हैं यार। पहले आपको बाइक चलाना तो सिखा दूं, स्टंट मारना तो आप खुद सीख जाएंगे। पहले मैं बाइक चलाना सिखा दूं, स्टंट तो आप मार लेंगे, है कि नहीं? पता चले पहले स्टंट मार लिए, पैर हाथ उड़ा के और बैठ गए। देखिए, मैं सारे सवाल कराऊंगा, मेंस लेवल के, कैट लेवल के भी सवाल कराऊंगा, लेकिन अगर अभी मैंने शुरू करा दिया तो आप कहेंगे अरे ये सवाल कहां से आ गया, कौन से ग्रह से सवाल आ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चीजों को समझना मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और फिर टॉप लेवल पे ले जाऊंगा, ताकि आप जो कमजोर बच्चे हैं वो भी हमारे साथ आ जाएं, और जो थोड़ा पढ़ रखे हैं उनको भी फायदा होगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस बनाइए अपने छोटे भाइयों के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पहले छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूं, फिर आप चीजें वहां से ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन ही लेता हूं, आपसे कहता हूं कि एक व्यक्ति है, बताइएगा, एक व्यक्ति 500 मीटर की डिस्टेंस, 500 मीटर की जो डिस्टेंस है, बताइए 10 सेकंड में तय करता है। तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? If a man travel 500 meter distance in 10 seconds, then what is the speed of this man in किलोमीटर पर आवर? एक व्यक्ति 500 मीटर की जो दूरी है वो 10 सेकेंड में चलता है,
तो उसकी चाल क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। अब मैंने जो सिखाया है वो याद रखना। 18 5 5 18 याद हुआ है कि नहीं? तो यार बताओ, अभी आपने सीखा है हमसे कि सर यहां क्या बताना, आपको चाल बताना है। आपको क्या बताना है? चाल, यानी कि स्पीड बताना है। बोलिए, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम मैं एक बार लिख देता हूं ताकि अभी आप स्टार्ट किए हैं थोड़ा आपको याद भी हो जाए। यही तो होता है ना कि अगर स्पीड बतानी हो तो आप लिखेंगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो 500 मीटर है, और टाइम क्या है? तो 10 सेकेंड है। तो आप इसको भाग देंगे तो आप बताएंगे कि सर जो इसकी स्पीड है ना वो 50 मीटर पर सेकेंड की है। तो मैं कहूंगा बहुत अच्छे। तो बेटा स्पीड कितनी निकल के आई? 50 मीटर पर सेकेंड। अरे बात ठीक है। तो अगर 50 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसमें पूछा किस में गया? किलोमीटर पर आवर में। तो यार ये अब आपको चेंज नहीं करना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है कि यार 5 का अगर 5 मीटर पर सेकेंड रहता तो 18 किलोमीटर पर आवर होता। अगर बात करते हम 5 मीटर पर सेकेंड की तो स्पीड होता 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये 5 का 10 गुना है, 18 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 180 किलोमीटर पर आवर। और यही आपका सही उत्तर। अब जो बच्चे बेसिक से नहीं समझ पा रहे हैं वो सीख लीजिए एक दो बार, फिर आप भी फास्ट करने लगेंगे। चलिए, अच्छा ये मीटर पर सेकंड क्या है? छोटी इकाई, इसको बड़ा बनाना है, किलोमीटर पर आवर में बड़ा बनाना है तो बड़े से गुणा करेंगे। तो बड़े से गुणा करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। तो 5 से कितनी बार में सिंप्लीफाई होगा? 10। तो आप क्या बता पाएंगे? 180 किलोमीटर। ये छोटे छोटे सवाल है। अब देखिए मैं कुछ सवाल लिया हूं जो प्री में आए हुए हैं, एनटीपीसी में आए हुए हैं, रेलवे में आए हुए हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा सीपीओ की तरफ, सीपीओ से सीजीएल की तरफ, फिर सीडीएस कैट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, पहले आज की क्लास में बिल्कुल जीरो, तभी तो आप बनेंगे हीरो। आज की जो क्लास है बिल्कुल, आज सिर्फ दो ही चीजें डिस्कस हुई। एक तो पूरा आपने कॉन्सेप्ट समझा, इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप जरूर दोबारा से पढ़िएगा, 2 बार 3 बार। कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज ऑल ऑफ द चैप्टर्स। सभी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें बहुत जान होती है और उसको आपको समझना है। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, वो सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आते हैं उनको भी देखना है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो इस चैनल में पढ़ रहा है उसको स्पीड डिस्टेंस टाइम में कुछ नहीं आता है। ठीक है, उसको स्पीड डिस्टेंस टाइम का यस भी नहीं आता है। मैं उसको ये लेके चल रहा हूं, ये सोच के मैं पढ़ा रहा हूं। तो जो स्टूडेंट पढ़े हैं वो थोड़ा सा पेशेंस बना लीजिए, एक बार और रिवाइज कर लीजिए, आपका फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। चलिए, दिया है कि बिपिन एक 450 मीटर चौड़ी सड़क को 9 सेकंड में पार करता है, तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? बिपिन 450 मीटर चौड़ी एक सड़क 9 सेकंड में पार करता है तो उसकी स्पीड क्या होगी? अब ये आप तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। 450 मीटर अगर कोई व्यक्ति चलता है 9 सेकंड में, तो इसका मतलब, चलिए मैं पहले आपको समझाता हूं एक बार। तो आपको चाल पूछा है, तो बोलिए चाल बराबर क्या होता है? अरे बोलिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अबे मैं बार बार बोलूंगा ताकि आपको याद हो जाए। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? 450 मीटर की। और बोलिए समय कितना लग रहा है? तो आप कहेंगे सर 9 सेकंड। तो बताइए स्पीड क्या निकल गई बेटा? तो आप कहेंगे सर 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या मीटर पर सेकंड में चाल पूछी गई है? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो मैं कहूंगा चेंज कर दो। तो यार एक बात बताइए कि मीटर पर सेकंड तो छोटी इकाई है, बदलना है हमको किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब छोटे से जाना मोटे में, तो मोटे से गुणा करना पड़ेगा। किससे? 18/5 से। तो 5 से 10 बार में, और आप क्या बता पाएंगे कि 180 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट तो नहीं है? अब जो बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर अगर 5 मीटर पर सेकेंड होता था तो चाल होती थी 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहां तो 5 की जगह 50 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब बोलो कितने गुना? 10 गुना। तो फिर यहां भी 10 गुना हो जाएगा 180। ये आप चीजें डायरेक्ट बता सकते हैं। आपको सिर्फ इतना विजुलाइज करना है कि 5 का ये कितने टाइम्स है, तो 10 गुना, तो 18 का 10 गुना 180। क्लियर? चलिए, आज के छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं ताकि एक बार आप हमारे साथ आ जाएं, फिर हम आपको
अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन मैंने बताया कि एनटीपीसी, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आपका ये सीजीएल प्री, सीएचएसएल में ये सारे सवाल पूछे गए। आप किरण की बुक उठा के देखिए, सारे सवाल आपको मिलेंगे। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, और बाकी आपको जीरो से ले चलूंगा मैं, ताकि आप हमारे साथ चलें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन एंड पॉज द वीडियो। वीडियो को एक बार पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दिया एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो मीटर पर सेकंड में इसकी गति क्या होगी बताना है। अब इस बार क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है किसमें, मीटर में। तो यार बताओ चाल बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 720 किलोमीटर की, और इसने समय कितना लिया, तो 20 घंटे। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना समय, चाल क्या आ जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी निकल गई, 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या किलोमीटर पर आवर में तो डिस्टेंस स्पीड पूछी नहीं गई है, जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में नहीं पूछी गई, मीटर पर सेकंड में पूछी गई है। तो अब आप 36 को डायरेक्ट बता सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड होगा। बताइए कितने स्टूडेंट बता पाए डायरेक्ट, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि सर मैं अब ये डायरेक्ट कर ले रहा हूं। एक बार आप लोग करेंगे कमेंट तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे बच्चे जो हमने पढ़ाया उसको इम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं। बाकी और हमें क्या चाहिए, मैं जो पढ़ाऊंगा आप समझ ले, बस यही तो चाहिए हमें। तो 36 किलोमीटर पर आवर को कितना हम कह सकते हैं, 10। बाकी जो बेसिक बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड क्या होता है, छोटा, तो छोटे से गुणा, छोटा मतलब कि 5/18, तो ये 2 बार में, और 5 दूना 10 मीटर। एक एक सेकेंड बचाना है, एक एक सेकेंड, एक एक सेकेंड जब बचाएंगे, एक सवाल में अगर 5 सेकंड बचाएंगे तो 40 क्वेश्चन में कितना बचेगा, 200 सेकंड। 200 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 4 मिनट लगभग, 3.5 से 4 मिनट। और 3.5 मिनट में तो हम 3.5 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन का मतलब कितना हुआ, 6 नंबर। और 6 नंबर का कितना मतलब हुआ, 6 नंबर का मतलब हो गया कि सिलेक्शन और नॉट सिलेक्टेड में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन से तो होता है सिलेक्शन, ठीक है। चलिए, एक नंबर से लोग इंस्पेक्टर बन जाते हैं और एक नंबर से लोग क्लर्क बन जाते हैं, सिर्फ कट ऑफ की एक नंबर से। तो एक एक नंबर की वैल्यू है, पॉइंट की वैल्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा यदि कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा यदि कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे आपने देखा 36 किलोमीटर प्रति आवर, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 18 के बदले 5 होता है, 36 के बदले 10 होगा। 18 का कितने गुना, 2 गुना 36, तो 5 का 2 गुना हो जाएगा 10। यानी अगर किसी की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है तो उसकी स्पीड 10 हो जाएगी, और 10 हो जाएगी स्पीड, और दूरी कितना चलना है 720, और उसकी स्पीड कितनी है 10, तो हम 10 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 72 सेकंड। बोलिए टाइम लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। अब कुछ बच्चे होंगे 36 को चेंज करेंगे, 36 को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में आपको करना है तो 5/18 से, तो ये गुणा करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ये समय आपको बचाना है 10 मीटर पर सेकंड। यानी आपने क्या किया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, और आपको क्या बताना है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 720, और चाल आपने निकाल लिया 10 मीटर पर सेकंड। 10 से भाग देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 72 सेकंड। लेकिन ये पेपर में डायरेक्ट करना है कि 36 किलोमीटर का मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड, और 10 से भाग देंगे 720 को, तो 0 से 0 खत्म, 72 सेकंड आंसर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप बताइए उसको सॉल्व करके। सवाल दिया है कि एक कार 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा यदि कार की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। बताइए सवाल क्या पूछा गया बच्चों, एक कार 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा यदि उसकी चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। देखिए अगर कोई 12 किलोमीटर, किसी की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसका मतलब यही तो हुआ ना
कि 12 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, यही बात हुआ, कुछ और हुआ? अगर किसी की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब यही तो हुआ कि वो 12 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, यानी कि 60 मिनट में चलता। बोलो कितने मिनट में? 60 मिनट। मारे बोलिए कितने मिनट में चलता है? 60 मिनट में। तो पूछा गया है कि 20 मिनट में कितना चलेगा। अरे यार, अगर टाइम को आधा करेंगे, सॉरी टाइम को 1/3 कर देंगे तो डिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा, तो कितना चलेगा? 4 किलोमीटर। आंसर बताइए। क्लियर? अगर टाइम आपका 1/3 होगा तो डिस्टेंस भी तो 1/3 होगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो दूसरा मेथड देखिए। 60 मिनट में चलता है 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया कि 20 मिनट में चलेगा x किलोमीटर, तो 12 से काटेंगे 5 बार में और 5 से कटेगा 4 बार में, और 4 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अरे अब तो समझ पाए? बोल दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको मैं रफ कर लूं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, ठीक है? तो बताना है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। बताइए। तो पहले अगर आपको पता है कि मीटर पर सेकंड में होगा तो किलोमीटर पर आवर बदल देंगे, और किलोमीटर में होगा तो मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। देखिए चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 600। दूरी कितनी है? दूरी है 600 मीटर, और इसको ट्रेवल करने में कितना मिनट लगता? 5 मिनट। तो 5 मिनट का मतलब कितना हुआ? 5 मिनट का मतलब कि 300 सेकंड हुआ ना। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 5 मिनट बराबर 300 सेकंड, और सॉरी कितना सेकंड? हाँ 300 सेकंड। तो कितने कट जाएगा ये? 300 से कितने बार में कटेगा? 2 बार में। यानी इसकी चाल क्या आ गई? 200 मीटर पर सेकंड। यही है, कुछ और है? हाँ ठीक है। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, तो 5 मिनट बराबर बोलो क्या होगा? 300। 300 से भाग देंगे 2 मीटर पर सेकंड। और आपको याद होना चाहिए कि अभी हमने बताया था कि 1 मीटर पर सेकंड अगर किसी की चाल है तो आप याद रखना बच्चों 3.6 किलोमीटर पर आवर। जब किसी की चाल होगी 1 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 है, 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका 2 गुना कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा? 7.2 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड कितनी आ गई? 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। मीटर पर सेकंड से किस में बदलना है? किलोमीटर में, यानी बड़े में जाना है, तो गुणा किसका होगा? बड़ा का। बड़ा मतलब 18/5 का। तो 2 में जब 18 यहाँ कर लीजिए, 2 में जब 18/5 का गुणा करेंगे आप, तो ये काटेंगे तो 3.6 बार में आएगा, और आंसर क्या आ जाएगा? 7.2 किलोमीटर पर आवर। अरे कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है आपको? अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। बिजली के चमकने के 10 सेकंड बाद ध्वनि सुनाई देती है, तो बादल कितनी ऊंचाई पर फटा है? यानी कहने का मतलब आपको पता है ना कि जब आसमान में बादल फटते हैं तो आपने देखा होगा, फील भी किया होगा कि बिजली हमारे पास पहले मतलब लाइट पहले आती है और उसका जो ध्वनि है वो बाद में आती है कि नहीं है? तो दिया है कि क्या दिया सवाल में? सवाल में दिया गया कि ध्वनि की चाल कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड है, और बिजली के चमकने के 10 सेकंड बाद आती है। तो 10 सेकंड में बाद आती है, तो पूछा है कि बादल कितनी ऊंचाई पर फटा है। तो यार यानी कुल मिला के डिस्टेंस बताना है कि बादल कितनी ऊंचाई पर फटा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? बोलिए। तो आप बताइए बेटा डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, ये तो बेटा याद करना पड़ेगा आपको। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है? 330 मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड के बाद आता है। इसका मतलब कि 3300 मीटर की ऊंचाई पर बादल फटा है। कोई डाउट नहीं है? मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की हमारी बेसिक क्लास थी। कल ये हमारा टाइप बेसिक था, जो ये अपना टाइप था। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं पूरी मैथमेटिक्स आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। ये जो आज हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वो हम लोगों का था टाइप बेसिक। क्या था बेटा? टाइप बेसिक। आज का जो क्वेश्चन था हम लोगों का 8-10 क्वेश्चन जो भी हमने किया, 5-7 जो भी है, वो टाइप बेसिक था। कल टाइप 1, 2, 3, 4 करके क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाता जाऊंगा। मैंने कहा है कि मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपसे मेंस का एक भी क्वेश्चन छूट जाए
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपने पढ़ाया है और छूट गया। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही और विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।